आइए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में गहराई से गोता लगाते हैं। आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों की उस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा पर निकलने वाले हैं, जो ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर महाकाव्यों के भयंकर युद्धों और एक आम इंसान की अटूट आस्था तक फैली हुई है। ये सफर वाकई बहुत ही रोमांचक होने वाला है। इस पूरी चर्चा को हमने बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए कुछ हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के रहस्य से, फिर देवताओं के शाप और उनके आपसी विवादों को समझेंगे, असुरों के संहार की कहानियों से होते हुए रामायण महाभारत काल तक पहुंचेंगे और आखिर में बात करेंगे भक्तों की उस अटूट आस्था की जिसने खुद भगवान को धरती पर रुकने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये 12 ज्योतिर्लिंग आखिर हैं क्या। जब हम ज्योतिर्लिंग शब्द सुनते हैं तो मन में क्या आता है? असल में इसका अर्थ है प्रकाश का एक अनंत स्तंभ। ये कोई आम मूर्ति या साधारण शिवलिंग नहीं है। स्रोत सामग्री बताती है कि ये स्वयं शिव का साक्षात प्रकाशमय स्वरूप है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार सर्वोच्चता के एक ब्रह्मांडीय परीक्षण के दौरान प्रकट हुआ था। वह ब्रह्मांडीय परीक्षण ही काशी विश्वनाथ की उत्पत्ति का कारण बना। हुआ यूं कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। इस विवाद को सुलझाने के लिए शिव एक विशाल अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने अहंकार में आकर इसके शीर्ष को खोजने का झूठा दावा कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें पूजा न जाने का शाप मिला। वहीं दूसरी तरफ विष्णु जी ने पूरी ईमानदारी से अपनी हार मान ली कि वो इसका अंत नहीं खोज सके। इसी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के कारण काशी विश्वनाथ पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग बना। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति के पीछे देवताओं के शाप और उनके आपसी विवाद भी रहे हैं। जरा इन दो कहानियों को देखिए। पहली है सोमनाथ की, जब राजा दक्ष ने भयंकर क्रोध में आकर चंद्रदेव को क्षय रोग का शाप दे दिया, तो भगवान शिव ने ही उन्हें इस शाप से मुक्त करके चंद्रमा के घटने बढ़ने का वरदान दिया था। और दूसरी तरफ है मल्लिकार्जुन, जिसकी कहानी किसी पारिवारिक ड्रामे से कम नहीं है। गणेश और कार्तिकेय के बीच पृथ्वी का चक्कर लगाने की दौड़ हुई, जिसमें कार्तिकेय हारने पर नाराज होकर श्रीशैल पर्वत चले गए। उन्हें मनाने के लिए जब शिव और पार्वती वहां पहुंचे तो वही मल्लिका और अर्जुन के रूप में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाए। ईर्ष्या और छल की एक और कमाल की कहानी त्र्यंबकेश्वर से जुड़ी है। ऋषि गौतम ने अपनी तपस्या से एक भयंकर सूखे से तो राहत दिला दी, लेकिन बाकी ईर्ष्यालु ऋषियों से ये देखा नहीं गया। उन्होंने छल से गौतम ऋषि के आश्रम में एक बेहद कमजोर गाय भेज दी और उन पर गो हत्या का झूठा आरोप लगा दिया। इस पाप से मुक्त होने के लिए जब गौतम ऋषि ने घोर तपस्या की तो गोदावरी नदी आई और स्वयं शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए। इसकी सबसे अद्भुत बात यह है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक 3 छोटे लिंग एक साथ मौजूद हैं। खैर, भगवान शिव केवल देवताओं के विवाद सुलझाने के लिए नहीं आए। तीसरे भाग में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने मासूमों की रक्षा के लिए असुरों का संहार भी किया। उज्जैन के महाकालेश्वर की उत्पत्ति की कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दूषण नाम का एक बेहद अत्याचारी असुर था। जब इस शक्तिशाली असुर ने शिव के एक परम भक्त, एक तपस्वी ब्राह्मण को मारना चाहा, तो भगवान शिव महाकाल यानी समय के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, बल्कि अपनी मात्र एक भयंकर हुंकार से उस दानव को वहीं राख के ढेर में बदल दिया। भक्तों की पुकार पर शिव कितनी तेजी से आते हैं, इसके 2 बेहतरीन उदाहरण हैं भीमाशंकर और नागेश्वर। कामरूप में एक असुर था भीम। उसने जैसे ही अपनी तलवार से शिवलिंग पर प्रहार करने की कोशिश की, उसकी तलवार शिवलिंग को छू भी नहीं पाई और शिव ने प्रकट होकर उसे वहीं भस्म कर दिया। नागेश्वर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दारुका राक्षस ने भक्त सुप्रिया को समुद्र के नीचे कैद कर लिया था, लेकिन सुप्रिया के निरंतर शिव मंत्र जाप ने भगवान के क्रोध को जगा दिया और शिव को वहां प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। तो अब तक की कहानियों को सुनकर एक सवाल मन में आ सकता है, क्या ज्योतिर्लिंग केवल देवताओं की मदद या असुरों को मारने के लिए ही प्रकट हुए थे? बिल्कुल नहीं। ये सवाल हमारे इस विश्लेषण को एक नया मोड़ देता है और हमें प्राचीन मिथकों से निकालकर महाकाव्य काल और इंसानों की किंवदंतियों की तरफ ले जाता है। रामायण और महाभारत काल के उन ऐतिहासिक किरदारों ने भी इन ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए देखते हैं कैसे। देवघर के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना किसी बहुत ही शानदार डिवाइन थ्रिलर से कम नहीं है। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर तक काट दिए।
शिवजी प्रसन्न हुए और उसे लंका ले जाने के लिए ज्योतिर्लिंग दे दिया, लेकिन शर्त ये थी कि इसे रास्ते में कहीं जमीन पर नहीं रखना है। बस यही भगवान विष्णु ने अपनी चाल चली। उन्होंने वरुण देव को रावण के पेट में भेज दिया, जिससे रावण को लघुशंका सताने लगी। मजबूरन उसे ज्योतिर्लिंग एक चरवाहे को सौंपना पड़ा, जो और कोई नहीं, खुद वेश बदले हुए विष्णु जी थे। और जैसे ही रावण मुड़ा, उस चरवाहे ने ज्योतिर्लिंग हमेशा के लिए जमीन पर रख दिया। और महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ? पंच केदार का निर्माण। युद्ध में हुए पापों का प्रायश्चित करने जब पांडव शिवजी के पास पहुंचे तो शिवजी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया। भीम ने जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वे जमीन में धंस गए और 5 अलग अलग हिस्सों में प्रकट हुए। केदारनाथ में पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्य महेश्वर में नाभि, रुद्रनाथ में चेहरा और कल्पेश्वर में बाल। आपको याद होगा 2013 की भयानक बाढ़ में भी केदारनाथ मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा था, क्योंकि एक विशाल भीमशिला ने ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी। अब जरा इस 24 के अंक पर गौर कीजिए। तमिलनाडु के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में इसका बहुत महत्व है। रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान राम यहां शिव की पूजा करना चाहते थे। जब हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देरी हुई तो माता सीता ने अपने हाथों से रेत का शिवलिंग बना दिया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अपनी वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए भगवान राम ने अपने तीरों से यहां मीठे पानी के 24 जलकुंडों का निर्माण किया था, जो चमत्कारिक रूप से आज भी वहां मौजूद हैं। चलिए, अब हम अपने अंतिम और शायद सबसे भावुक हिस्से पर आते हैं। यह हिस्सा पूरी तरह से शुद्ध मानवीय भक्ति और उस अटूट आस्था के बारे में है जो भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी बड़ी ही अनोखी है। यहाँ विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की 6 महीने तक घोर तपस्या की। उसकी इस सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर जब शिव जी वहां प्रकट हुए तो देवताओं ने उनसे वहीं रुकने का अनुरोध किया। तब भगवान शिव ने अपनी उपस्थिति को 2 समान भागों में बांट लिया, 50% ओंकारेश्वर और 50% ममलेश्वर। भले ही ये 2 अलग अलग मंदिर दिखते हैं, लेकिन ये असल में एक ही ज्योतिर्लिंग का स्वरूप माने जाते हैं। और ये 1001 की संख्या एक ऐसी कहानी है जो किसी का भी दिल पसीज दे। घुस्मा नाम की एक परम शिव भक्त थी, जिसका नियम था हर दिन 1001 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करना। उसके एक ईर्ष्यालु बहन थी, जिसने एक दिन घुस्मा के इकलौते बेटे की हत्या कर दी और उसके शव को उसी झील में फेंक दिया जहां घुस्मा शिवलिंग विसर्जित करती थी। जरा कल्पना कीजिए एक मां के दर्द की। लेकिन इतने भयानक दुख में भी घुस्मा की आस्था नहीं टूटी। वो अपने बेटे का शोक मनाने के बजाय अपना 1001 शिवलिंग बनाने का नियम पूरा करती रही। उसकी इसी अविश्वसनीय आस्था ने भगवान शिव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। शिवजी ने उसके पुत्र को वापस जीवित कर दिया। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो इसके बाद है। घुस्मा ने भगवान शिव से कहा कि वो उसकी बहन को माफ कर दें, उसी बहन को जिसने उसके बेटे को मारा था। एक मां की इस अपार करुणा, क्षमाशीलता और अटूट आस्था को देखकर भगवान शिव वहां घृष्णेश्वर के रूप में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। घृष्णेश्वर का अर्थ ही है करुणा का भगवान। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये 12 प्रकाश स्तंभ महज कोई पौराणिक अवशेष नहीं है। ये हमारी प्राचीन आस्था को आज की इस भौतिक दुनिया से जोड़ने वाले शाश्वत प्रतीक हैं। चाहे वो ब्रह्मांडीय अंकार का टकराव हो, असुरों का खौफनाक आतंक हो या फिर एक सामान्य इंसान की अटूट आस्था, इन ज्योतिर्लिंगों ने हर युग में विश्वास को जिंदा रखा है। अंत में जरा इस बात पर विचार कीजिए, क्या आज की इस तेज तरार आधुनिक दुनिया में भी ऐसी ही निस्वार्थ और अटूट आस्था हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और अपनी जिज्ञासा बनाए रखें।